नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाष प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की नई क्राइम एपिसोड में। इस कड़ी में हम आपको एक सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का हर पहलू हैरान करने वाला है। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर से। दरअसल 11 अप्रैल 2025 की ये बातें हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक परिवार के भीतर गहरी टूटन और दर्द ने जान ले ली। गांव का नाम था राजपुर। यह छोटा सा गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इस गांव में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे लोग सालों तक नहीं भूल पाएंगे। गांव के एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले संजू जायसवाल और उनकी पत्नी रेनू के घर में एक खुशहाल परिवार था। संजू और रेनू की एक बेटी थी, हर्षिता। हर्षिता बचपन से ही होशियार और आत्मनिर्भर थी। घर वालों के लिए हर्षिता एक आदर्श बेटी थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी के फैसले ने एक नया मोड़ लिया। हर्षिता ने पड़ोस में रहने वाले युवक आनंद अटालिया से प्रेम विवाह किया। ये शादी गांव और परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। संजू और रेनू ने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर्षिता अपने फैसले पर अडिग थी। अब संजू की दुनिया उलट चुकी थी। वो अपनी बेटी को शादी के लिए अडिग नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि यह विवाह पारंपरिक नहीं था। परिवार में हुए इस बदलाव ने संजू के दिल में गहरी खाई बना दी थी। वो अपने अधिकारों को खोने की भावना से जूझ रहे थे। संजू अपनी बेटी से बार बार ये कहते थे कि समाज की परंपराओं और परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन हर्षिता ने हर बार उनसे यही कहा, पापा, मैं बालिग हूं और मुझे अपना जीवन जीने का हक है। इसने संजू को और ज्यादा अंदर से तोड़ा। वो चाहकर भी अपने बेटी की खुशियों को छीनने का साहस नहीं कर पा रहे थे। फिर एक दिन एक दुखद घटना ने इस स्थिति को और भी जटिल बना दिया। एक सुबह संजू का शव उनके घर में पाया गया। उन्होंने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली थी। पुलिस ने घटनास्थल से एक सुसाइड नोट बरामद किया, जिसमें संजू ने अपनी बेटी की शादी के बारे में अपने दिल की बात लिखी थी। सुसाइड नोट में लिखा था, यह कैसा कानून है जो बेटी के बालिग होते ही पिता से उसके सारे अधिकार छीन लेता है। बेटी को अपनी मर्जी से जीने का हक है, लेकिन क्या एक पिता की भावनाओं की कद्र भी नहीं? क्या एक पिता की भूमिका बेटी के बालिग होते ही खत्म हो जाती है? संजू के सुसाइड नोट ने सभी को चौंका दिया था। यह नोट सिर्फ एक पिता के गहरे दर्द और टीस का एहसास कराता था, जिसने अपनी बेटी को खो दिया था। संजू ने अपनी बेटी हर्षिता को न केवल समझाया, बल्कि उसे परिवार की इज्जत और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया था। लेकिन हर्षिता अपने फैसले पर अडिग थी। उसने कोर्ट में भी ये साफ कहा कि वह अपने जीवन के फैसले खुद लेना चाहती है। हर्षिता का यह बयान संजू के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसे लगने लगा कि उसकी बेटी ने न केवल उसे, बल्कि अपने पूरे परिवार और खानदान की इज्जत को नष्ट कर दिया है। जैसे जैसे मामला बढ़ा, गांव में हर्षिता के फैसले को लेकर दो पक्ष बन गए। एक ओर जहां लोग उसके फैसले का समर्थन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर परिवार के बुजुर्ग और कुछ परिजन इसे गलत मानते थे। संजू का मानना था कि अदालत ने सिर्फ बालिग होने के कारण अपनी बेटी को उसके पति के साथ रहने की अनुमति दे दी, जो उसके लिए किसी धक्का से कम नहीं था। फिर एक दिन संजू ने सुसाइड नोट में लिखा, मैं उन दोनों को मार सकता था, लेकिन अपनी लड़की को कैसे मारता? रेनू, पत्नी, मुझे माफ कर देना, क्योंकि अगर मैं उन्हें मारता तो तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाता, इसलिए मैं खुद मर रहा हूं। रेनू, अपना और बेटे पूर्णांक का ख्याल रखना। पूर्णांक को अपनी किस्मत लिखना है। बेटा, मुझे माफ करना। और फिर वो अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर गए। इस कहानी में एक पिता का प्रेम, गुस्सा और मानसिक संघर्ष साफ नजर आता है। वो अपनी बेटी के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन एक परिवार में प्यार, जिम्मेदारी
और अधिकारों का संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस कड़ी में यह सवाल भी उठता है कि क्या समाज और कानून के फैसलों का हमेशा पालन किया जाना चाहिए, या परिवार की भावनाओं और रिश्तों की अहमियत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि परिवार में हर किसी का हक और भावना बराबरी का है और एक दूसरे का सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर कोई परिवार का सदस्य अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहता है तो उसे समझने और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है। ये एक गहरी सोच को जन्म देती है कि जब परिवार में कोई प्यार और समर्पण की भावना होती है तो उसे सही तरीके से व्यक्त किया जाना चाहिए। ग्वालियर के इस दर्दनाक हादसे ने यह दिखा दिया कि रिश्तों की जटिलताएं, भावनाएं और कानून के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।